नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बृहस्पति ग्रह के गोचर में जो परिवर्तन हो रहा है, आज उस विषय में आप लोगों के साथ बात करूंगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वृषभ के भीतर भी रोहिणी में गोचर कर रहे हैं। अभी वो वक्री स्थिति में है और 4 फरवरी को वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, अब बृहस्पति ग्रह इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं कि उनका जो नक्षत्र है, जो कि भी रोहिणी है, उसके भीतर जो चरण में जिस पदा में भी वो होते हैं, वहां तक ऊर्जा में बहुत सूक्ष्म स्तर पे प्रभावित करती है। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझना है ज्योतिष को, ग्रह के काम करने के तरीके को, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ग्रह प्रतिनिधित्व करता है ऊर्जा का। उसकी राशि बताती है कि वो ऊर्जा किस तरीके से व्यक्त होगी, भाव बताता है कि कहां पे व्यक्त होगी, और नक्षत्र बताता है कि किस इंटेंशन के साथ होगी। तो देखिए दोस्तों, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो गोचर की मैं पहले आपको डेट्स बता देता हूं। तो 23 दिसंबर को बृहस्पति ग्रह ये रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे, वक्री में ही। और 23 दिसंबर से लेके 19 मार्च 2025 तक वो इस नक्षत्र में गोचर करेंगे, नक्षत्र के चरण में गोचर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, चूंकि ये मिथुन नवांशा पद है, आप लोग जानते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया की फील्ड से जुड़े हैं, आप कंटेंट क्रिएशन, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ट्रैवल वाली इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, सिंपली पुट, आप इसको उस तरीके से देखिए कि बृहस्पति ग्रह अपने में सौभाग्य के कारक हैं। वृषभ राशि को हम धन से जोड़ के देखते हैं। रोहिणी नक्षत्र में हर तरीके का चार्म है, हर तरीके का कहते हैं ग्लैमर है। जैसे आपको पता होगा, आपने वो कहानी अगर सुनी होगी कि 27 नक्षत्रों में भी दक्ष प्रजापति की जो मतलब काफी शास्त्रों में उसको वैदिक काल से अगर आप बात करें, जहाँ पे कृतिका को मतलब अलग अलग 6 कृतिका को अलग काउंट करा गया था। तो 27 नक्षत्र नहीं, 28वां अभिजीत भी नहीं, 5 आप और ऐड कर लीजिए। तो उन सारे दक्ष प्रजापति की जो 33 पुत्रियां थीं, जिन सबका विवाह चंद्र से हो गया था। चंद्र सबसे ज्यादा रोहिणी से प्रभावित रहता था, उसको सबसे ज्यादा पसंद करता था। अगर आप इसको एक एस्ट्रोनॉमी लेवल पे समझना चाहें तो वो भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि चंद्र अपने ऑर्बिट में जब ये नक्षत्र की जो एक लूनर स्टेशन है, अगर आप इस तरीके से समझते हैं, तो रोहिणी से काफी नक्षत्र के वो मतलब कहते हैं साइड से निकलता है, काफी नक्षत्रों में ज्यादा समय बिताता है, पर रोहिणी के बिल्कुल मध्य से निकलता है। तो कहने का मतलब है कि रोहिणी के अंदर इतनी ऊर्जा है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ग्रह का मतलब हो गया ऊर्जा, राशि का मतलब हो गया ऊर्जा कैसे व्यक्त होगी, नक्षत्र का मतलब हो गया इंटेंशन क्या होगी, और जो चरण है वो बताता है कि फाइनली किस मोटिवेशन के साथ आपको रिजल्ट मिलेंगे, किस दिशा में आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो मिथुन और जेमिनी राशि मेरे जीवन में भी सपोर्ट कर रही होगी। अगर आप सोशल मीडिया में काफी इंटरेस्ट लेते हैं, इससे जुड़ा ही अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपके केस में भी मिथुन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। और ये जो पूरा अलाइनमेंट बन रहा है, जो कि इससे पहले जुलाई में भी बना था, तो दोबारा से हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। अब इस तरीके से देखिए दोस्तों कि बृहस्पति ग्रह का गोचर चंद्र की तरह नहीं है। उन्होंने इस राशि में, इस नक्षत्र में दोबारा, अभी तो देखिए अतिचारी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उनको 8 साल लगेंगे, 8-9 साल लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आपको बृहस्पति से अपने कुटुंब वाले क्षेत्र में ब्लेसिंग लेनी है, धन के क्षेत्र में ब्लेसिंग लेनी है, उससे रिलेटेड कुछ नए अलायंस करने हैं, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, तो ये आप लोगों के गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग एक ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं कि अगर आपका बेस्ड ऑन कि 12 लग्न के माध्यम से, देखिए काफी लोग इसमें कहते हैं कि जो आपकी चंद्र राशि, जो आपका नक्षत्र है, फिर नव तारा माध्यम से आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। पर मैं कहूंगा कि ठीक है, देखिए अगर आप इसको अपने लगन से भी देखते हैं, तो लाइफ के किस एरिया में अब बृहस्पति ग्रह आपको एक मोल्ड करके अपनी एनर्जी को किस तरीके से व्यक्त करेंगे, आपको थोड़ा सा गाइडेंस तो इससे भी मिल जाएगा, लगन से भी मिल जाएगा। तो अगर देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं मेष लग्न के जातकों के। देखिए, आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह आपके धर्म भाव के, भाग्य भाव के मालिक होते हैं। इसका मतलब कि उनका गोचर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और ट्रांजिट में वो आपके द्वितीय भाव में, वो आप लोगों के जो आपके तृतीयेश हैं, बुध ग्रह हैं, उनके नवांशा पदा में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आपको भाग्य के भरोसे, इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप
कोई भी मतलब अपने फाइनेंशियल गोल्स को आगे रख के आपको इंपॉर्टेंट कुछ लिखा पड़ी, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना था, इस दौरान आप कर सकते हैं। अगर लंबे समय से इन कामों में डिले हो रहा था, कोई भी कागजी कामों में, संपत्ति के, परिवार से जुड़े रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड इन कामों में अगर लंबे समय से डिले हो रहा था, इस दौरान आपको क्लैरिटी मिल सकती है। और खासकर देखिए दोस्तों, अगर आपकी जो आय है, आपकी इनकम में, आपकी आय में वाणी का, सोशल मीडिया का, यात्राओं का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कमीशनिंग काम का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो ये जो समय है आप लोगों के लिए काफी फेवरेबल रह सकता है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो ये बृहस्पति ग्रह हैं वो आपके लगन में ही आपके मिथुन नवांसा पदा में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरीके से मान के देख सकते हैं कि आपके द्वितीय भाव और पंचम भाव के जो मालिक हैं उस नवांसा पदा में वो प्रवेश कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि देखिए, जो मैंने जनरली देखा है कि अगर आपके केस में कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन देना, और जो लोग काफी ब्याज वगैरह का भी काम करते हैं, मतलब आप मनी लेंडिंग का काम करते हैं, या आपके केस में किसी भी तरीके से गाड़ियों के भी, वाहन के भी सेल परचेज का काम अगर आप करते हैं, तो ये जो समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा फेवरेबल रह सकता है। देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली इवेंचुअली यही होगा, बृहस्पति लगन से आ रहे हैं, आपकी लगन के माध्यम से बृहस्पति वैसे आपके लिए शुभ ग्रह नहीं है, लेकिन उनके पास सिर्फ ब्लेसिंग ही देने के लिए है। तो कहने का मतलब ये कि आपके इस दौरान, देखिए अभी तक आपको लग रहा था, काफी ज्योतिषी लोग कह रहे थे कि भाई आपके बृहस्पति लगन में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी इच्छाएं पूरी करेंगे, कुछ मांगलिक कार्य घर में होंगे। तो इस दौरान थोड़ा सा संभावना देखी जा सकती है। और खासकर यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ मनी लेंडिंग, कोई फाइनेंशियल बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों के केस में, देखिए आप लोगों के केस में जो बृहस्पति देवता हैं वो आप लोगों के द्वादश भाव में, वो आपके इस नक्षत्र में इसके तीसरे पदा में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपके लग्नेश का ही आपका नवांसा पदा है। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए 12वें भाव में है तो वो अपने जो भी फल देगा 12वें भाव में ही देगा। रोहिणी वाली क्वालिटीज की, जहां पे सुख वैभव की चीजों में खर्चा हो रहा होगा आपका, और उसके साथ साथ देखिए तीसरे नवांसा पदा में गया है, तो ये कह सकते हैं कि घर परिवार के कुछ मांगलिक कार्यों में खर्चा हो सकता है, कुछ तीर्थ यात्राएं वगैरह हो सकती हैं। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं ना, देखिए रोहिणी नक्षत्र के साथ चंद्र को जोड़ के देखा जाता है। अब आपको पता है कि चंद्र ने भी अपनी सारी पत्नियों में से कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेफरेंस उसने रोहिणी को दी थी, जिसकी वजह से उसको मतलब श्राप भी मिला था, ज्येष्ठा को थोड़ी जलन हो गई थी उस मतलब उनकी पत्नी को। और अगर आप देखेंगे इसके साथ ब्रह्मदेव को भी जोड़ के देखा जाता है, तो ब्रह्मदेव के केस में भी जो शास्त्रों में एक्सप्लेन करा गया है, तो रिश्तों को लेकर थोड़ा सा ना ये कि अनैतिक कुछ ऐसे निर्णय ले ले कि जो बाद में जिसके आपको ग्लानि हो, इसकी थोड़ी संभावना रहती है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भी गोचर में आपके दशम भाव में शुक्र राहु की युति भी होगी, शुक्र उच्च के होंगे और राहु शुक्र की क्वालिटीज को और बढ़ा रहे होंगे, तो थोड़ा सा अनैतिक संबंधों से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। पर घर परिवार के मांगलिक कार्यों के, और अगर आपके बड़े कुछ निवेश विदेश में हो रहे हैं, तो उसके जो समय है आप लोगों के अच्छा देखा जा सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो बृहस्पति देवता हैं वो आप लोगों के लाभ भाव में, अब वो आपके तीसरे पदा में फाइनल बार अब यहाँ पे गोचर में दोबारा प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद तो फिर सीधा अगले 8-10 साल बाद ही आपको मौका मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा समय, देखिए लाभ भाव में कहीं ना कहीं बड़े बड़े अलायंस, बड़े बड़े संगठनों के साथ काम करना, बड़े ग्रुप को एड्रेस करना, कोई भी आपकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, उसके विषय में जानकारी देता है। तो और देखिए यहाँ पे बुध के नवांसा पदा, मिथुन नवांसा पदा में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि इस दौरान कुछ भी आपके इंपॉर्टेंट आपके प्रोजेक्ट्स थे जिनको आप चेस कर रहे थे, लास्ट मिनट में आके वो साइन नहीं हो पा रहा था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्रीमेंट बन के रह जाता था, पूरा नहीं हो पा रहा था। अब हम ये भी कह सकते हैं कि शनि देवता आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब इस समय थोड़ी इसकी संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अगर आप उसको क्लोज करने की मतलब बिल्कुल ही क्लोजर तक पहुंच गए हैं, फाइनल स्टेज तक पहुंच गए हैं, तो इस दौरान आपके लिए थोड़ा फेवरेबल रहेगा। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों के केस में लाभ भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, घर में कुछ मांगलिक कार्य होने हो, अगर आप कोई भी कमीशनिंग का, ट्रैवलिंग का, लिखा पढ़ी का कोई भी ऐसा काम आपका है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं, तो भी आप लोगों के समय अच्छा देखा जा सकता है। देखिए मैं
इवेंचुअली अल्टीमेटली ये कहूंगा कि अगर आप कोई भी अपने हाथ की स्किल, हाथ के हुनर से काम करते हैं तो ये समय आप लोगों के कि आपके उस हुनर के लिए आपको अच्छा मेहनताना मिले, आपको अच्छा एक्नॉलेज करा जाए, अप्रिसिएशन मिले, उन सब की संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए दोस्तों, हम लोग कहते हैं ना कि इस केस में तो वो कौन से चाय वाले हैं जो काफ़ी फेमस हो गए हैं। मैं कहता हूँ देखिए लोग उनको ट्रोल करते हैं, मैं कहता हूँ आप जिनके अंदर भी जो अच्छी बातें हैं आपको उनसे सीख लेनी चाहिए। आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए कि देखिए उन्होंने मिसाल कायम करी कि एक आम चाय वाला वो मतलब इधर उधर इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकता, बड़े लोगों से नहीं मिल सकता, तो सिंपल चाय बना। उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। अब ऐसा नहीं था कि उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं स्टाइलिश तो बन गया पर अब मैं चाय नहीं बनाऊंगा, मैं कॉफी करूंगा, मैं कुछ और काम करूंगा। सो आई मीन टू से हर किसी के आप अच्छाई देखने की आदत डालिए। और ये मैं इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि हाथ का हुनर, हाथ की स्किल और उसके एकदम से वायरल हो जाना, एकदम से जल्दी रिकॉग्निशन आपको मिल जाना, ये उसके बारे में कुछ संकेत करता है। तो उस एंगल से आप लोगों के लिए मैं ये गोचर में जो परिवर्तन हो रहा है, खासकर जो लोग अपने हुनर से काम करते हैं उन लोगों के लिए मैं अच्छी स्थिति देख रहा हूं। कुछ बड़ा, कुछ प्रोजेक्ट के लिए आपको क्लोजर, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, उसके लिए अभी लिखा पढ़ी का काम फाइनल करने के लिए अच्छा समय है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सिंह लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो बृहस्पति देवता हैं वो आपके दशम भाव में आपके अब मिथुन नवामसा पदा में, तीसरे पदा में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मतलब दशम भाव में होना, ये इस विषय में तो पहले जानकारी देता है कि इस दौरान आपके केस में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट आपके वर्क प्लेस में ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जिसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है, जो उसका इमीडिएट प्रभाव है आपकी प्रतिष्ठा में भी हो और आपके धन से रिलेटेड मैटर्स में भी पड़े। क्यों, मतलब ऐसा हो सकता है कि एकदम से आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट लंबे समय से आपने सही तरीके से एग्जीक्यूट करा और उसकी वजह से एकदम से आपको मतलब एप्रिसिएशन मिल गया, कोई अवार्ड वगैरह मिल गया, रेज मिल गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखिए दशम भाव में जो भी बृहस्पति ग्रह अभी तक कर रहे थे, अब उसका जो आपको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसके लिए जो उपलब्धि मिलनी चाहिए और लोगों के आप लाइमलाइट में नजर में आए, तो अब योग उसका बन रहा है और उसका स्ट्रेट जो इंपैक्ट होगा आपके धन के प्रोस्पेक्ट में भी पड़ेगा। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए अच्छी स्थिति है। देखिए सिंह लगन के जातकों के जो बुध ग्रह हैं वो आपके बिल्कुल खजांची, ट्रेजरर की तरह हैं और उन्हीं के नवामसा पदा में बृहस्पति जो कि आपके पंचमेश हैं, उनका जाना बहुत अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए बनाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए जुलाई के दौरान जो आपके जीवन में घटनाएं इवेंट हो रही थी उनसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगर वहां पे कुछ काम आधा शुरू हुआ, छूट गया था, इस दौरान आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं देखिए कन्या लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो बृहस्पति देवता है वो आपके धर्म स्थान में आपके गोचर कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में। अब यहाँ पे वो उसके तीसरे पदा में प्रवेश कर जाएंगे जो कि आपके केस में आपके दशमेश और आपके लग्नेश का नवामसा पदा है बुध का। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छा कहा जा सकता है। खासकर देखिए यहाँ पे अगर आप अपने करियर से रिलेटेड, मतलब आपको लगता है कि भाई मेरे करियर प्रोस्पेक्ट्स विदेश में, वीजा इमिग्रेशन मैं अगर पेपर डाल देता हूँ तो वहाँ पे अच्छे मेरे प्रोस्पेक्ट्स मेरे को मिल सकते हैं, या इस दौरान आपको कोई काम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यात्राएं करनी होंगी, तो सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो मैं देखो यही कहूंगा कि बृहस्पति धर्म भाव में है, यहाँ पे बहुत मजबूत कहे जाते हैं, नक्षत्र भी उनके अनुकूल है और नक्षत्र के भीतर भी जो नवामसा पदा है, यहाँ पे कहना कि जो मोटिवेशन और जो ड्राइव मिल रही है उसका सीधा सा मतलब आप यात्राएं करोगे तो आपके भाग्य में भी वृद्धि है और कुछ नए अनुबंधन बन सकते हैं। इस तरीके से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। और कुछ ना कुछ आपको नवम स्थान से रिलेटेड कोई कागजी काम, जो कि कोई सफेद कागज, जो वीजा वगैरह का कुछ पेपर वगैरह, या तो आप उस बिजनेस में हैं या उसको प्राप्त करने के लिए बड़े समय से कार्यरत हैं, इस दौरान आपको कहीं ना कहीं आपको स्पीड आपको मिलती हुई दिखेगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, और खासकर जो लोग एजुकेशन, मतलब आप कोई टीचर हैं, ट्रेनर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उन लोगों के भी समय अच्छा देखा जा सकता है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो बृहस्पति देवता बनते हैं वो आप लोगों के अष्टम भाव में, वो आप लोगों के जो धर्म भाव के मालिक हैं उनके नवामसा पदा में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति वैसे आपके लिए इतने शुभ ग्रह तो नहीं है, लेकिन देखिए अष्टम भाव से रिलेटेड
अगर आप कोई इंश्योरेंस एजेंट हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, तो आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये पता है समय कैसा होता है कि अगर आप कोई भी विपत्तियों में घिरे पड़े हैं तो वहां पे एकदम से कुछ ईश्वरीय मतलब कोई सहायता मिल जाए, ऐसे कुछ मदद मिल जाए, कोई मार्गदर्शन, कोई गाइडेंस मिल जाए, तो इस तरीके की कुछ आप लोगों के परिस्थितियां बन रही हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप किसी भी तरीके की पचड़े में कहीं भी फंसे हुए हैं तो अब यहां से थोड़ा निकलने का, मार्गदर्शन मिलने की थोड़ी परिस्थिति आपके लिए बन रही है। और अगर आप ऑलरेडी इंश्योरेंस एजेंट हैं, आप कोई एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, तो कुछ बड़े ब्रेक थ्रू इस दौरान हो सकते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो बृहस्पति देवता है वो आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में वो आप लोगों के अब मतलब तीसरे पदा में प्रवेश कर जाएंगे जो कि मिथुन नवामसा पदा है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में अगर आप देखें तो देखिए आपके अपने जीवन साथी के साथ यहाँ पे थोड़ी सी देखिए मतलब कोई ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन रहे, या सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप अपने बिजनेस में कुछ मतलब यात्राएं, कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे थे, तो इस दौरान आप वैसा कर पाएंगे। देखिए जो भी चेंजेस आप करेंगे रहेंगे आपके फेवरेबल, पर हाँ ये है कि बिजनेस लाइन में थोड़ा सा आपको एक नया पर्सपेक्टिव इस दौरान मिल सकता है। और जीवन साथी के साथ थोड़ा सा ऊर्जा थोड़ी फ्रेंडली रहे, थोड़ी इस तरीके की पैशनेट, चार्मिंग, कुछ यात्राएं वगैरह एकदम से बढ़ जाएं कपल की, आपकी जीवन साथी की, इसकी भी थोड़ी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं धनु लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह आपके लग्नेश हैं और लग्नेश का आपके छठे भाव में होना, यहाँ पे नक्षत्र परिवर्तन होना, इसका मतलब नक्षत्र के भीतर उसके चरण का दूसरे चरण में प्रवेश होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपैक्ट लाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में क्योंकि बृहस्पति देवता अब आपके सप्तमेश और आपका दशमेश जो बुध ग्रह बनता है उसके नवामसा पदा में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा शिफ्ट एनर्जी का थोड़ा सा परिवर्तन यह रहेगा कि अगर सपोज कीजिए आपको नौकरी में थोड़ा सा अगर कुछ दिक्कतें चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस दौरान थोड़ा सा आप कैसे रिलेशन बिल्ड करके, कैसे मतलब कहते हैं कि रिलेशन अच्छी रैपो बिल्डअप करके काम करवाना है, ये आप लोग कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों, आप इस बात को भी समझिए, अगर आपकी लग्नेशी बृहस्पति हैं, उनकी महादशा, उनकी अंतरदशा चल रही है और इस दौरान आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप काम ही ऑलरेडी किसी लोन क्रेडिट डिपार्टमेंट में करते हैं, कोई भी इंश्योरेंस, बैंकिंग, सेल्स वगैरह में करते हैं, तो भी आप लोगों के समय अच्छा रह सकता है। तो इस तरीके से आप कुछ इस परिस्थिति को, इस बृहस्पति ग्रह के आपके रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने को वापसी इस तरीके से आप जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो बृहस्पति देवता हैं वो आप लोगों के पंचम भाव में रोहिणी नक्षत्र में अब आपके तीसरे चरण में वापस प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि देखिए पंचम भाव प्रेम प्रसंग का है, ये भाव आपके जो लोग स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं रोहिणी की, बृहस्पति की ऊर्जा कहीं ना कहीं अलाइन करती है। मैं ये भी कहूंगा, देखिए रोहिणी को देखिए ध्रुवा स्थिर तारा कहा जाता है। तो कोई भी काम ऐसे आपको कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, लंबे समय से आपको लग रहा था कि यहाँ पे रुकावटें चल रही थी, इस दौरान थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ी क्लैरिटी मिलती हुई दिखेगी और नए नए लोगों से संबंध बन सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी कोई मतलब आप किसी को ऑलरेडी डेट वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप नेक्स्ट लेवल पे मतलब थोड़ी और गहराई बनाना चाहते हैं, आगे विवाह तक ले लेके जाने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं, इस एंगल से उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो कुछ स्थिति आप लोगों के लिए अनुकूल दिख रही है। तो पंचम भाव, मैंने आपको कहा कि देखिए रोहिणी के अंदर इतना चार्म है, तो मतलब ये कि इस दौरान देखिए मतलब ये देखा जा सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा अपनी पढ़ाइयों की तरफ, थोड़ा आपकी किताबों की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े, आर्टिस्ट क्रिएटिव लोगों के भी थोड़ा आपका मैग्नेटिज्म बढ़े, एकदम से आपके फॉलोअर्स वगैरह बढ़े, स्टॉक मार्केट वगैरह में डील करते हैं तो वहां पे कुछ अच्छी डील आपको मिले, कुछ अच्छा आप अच्छा परफॉर्म करें, कुछ अच्छा मतलब मुनाफा, कुछ अच्छा प्रॉफिट हो, तो इस तरीके की थोड़ी परिस्थितियां आप लोगों के लिए फेवरेबल देखी जा सकती हैं। देखिए दोस्तों, जो भी खेल कूद, प्रतिस्पर्धा और ये जितना भी आपका स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, सब पंचम भाव है। यहाँ पे बुध का तो बहुत स्ट्रॉन्ग से होता है और बृहस्पति का वृषभ में रोहिणी नक्षत्र के मिथुन पदा में जाना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी सारा आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो बृहस्पति देवता है वो आपके चतुर्थ भाव में आपके रोहिणी नक्षत्र के तीसरे पदा में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं काल पुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव में कर्क राशि को जोड़ के देखा जाता है, जहां पे बृहस्पति ग्रह उच्चता को प्राप्त करते हैं।
तो यहाँ पे बृहस्पति ग्रह का रोहिणी नक्षत्र के स्पर्धा में जाना, तो देखिए अगर आपके चतुर्थ भाव से रिलेटेड अगर आपके कोई भी बिजनेस इंटरेस्ट है, आप आर्किटेक्ट हैं, आप कोई इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप कोई दूध वगैरह का खेती बाड़ी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डेकोर गिफ्ट शॉप इस तरीके के काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय जोड़ के देखा जा सकता है। मैं ये कहूँगा देखिए दोस्तों, वो सारी डेवलपमेंट जो बीते समय से चल रही थी, इस दौरान आप उसको मतलब वहाँ पे प्रोग्रेस देखेंगे। अगर जुलाई के मंथ के अराउंड आपने कोई भी ऐसा काम, घर में कंस्ट्रक्शन शुरू कराई, कोई भी ऐसे घर को नया घर लेना हो, घर में कुछ डेकोर करवाना हो, कुछ काम करवाना हो, ये डेवलपमेंट हुई, फिर काम मतलब ठंडा पड़ गया, बात आगे नहीं बढ़ी, या आप कोई रियल्टर हैं, आप खुद ही मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा देखिए उन लोगों के लिए, देखिए मैं हमेशा कहता हूं ज्योतिष का लॉजिक ही यही है कि आपकी प्रोफाइल को लेके वो एग्जैक्ट चीज आप पे अप्लाई करनी चाहिए, आप पे क्वालिफाई होनी चाहिए। अगर इस समय अष्टम भाव में कोई भी राजयोग बनेगा मेरी कुंडली में, तो मेरे लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि भाई मेरा जो फील्ड है, जो प्रोफेशन है, वो अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी उसी से जुड़ा है, रिसर्च उससे जुड़ा है। तो आपके केस में कह रहा हूं कि देखिए बृहस्पति ग्रह का चतुर्थ भाव में होना, बृहस्पति ग्रह का रोहिणी नक्षत्र में होना, ये अपने में पॉजिटिव साइन है। देखिए रोहिणी नक्षत्र को वाहन से जोड़ के देखा जाता है। इस दौरान अगर आप कोई मतलब गाड़ी वगैरह का कोई भी मतलब नई गाड़ी लेनी है, कोई गाड़ी फाइनेंस करानी है, कोई भी सर्विसिंग वगैरह कुछ भी मतलब, तो ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अलाइन हो रही है उस एरिया में। तो इस एंगल से देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अच्छी फील गुड फैक्टर एनर्जी देख रहा हूँ। घर परिवार में भी सबके साथ जो संबंध है काफी फ्रेंडली हो जाएंगे। अगर बीते कुछ समय से समस्याएं चल रही थी, शनि देवता आपके लगन में ही है, राहु द्वितीय भाव में है, राहु ने आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकाल दी हो जिससे घर वाले सब आपस में बुरा मान गए हो, तो इस दौरान थोड़ा घर का जो माहौल है वहां पे भी शुद्धता, पवित्रता, फ्रेंडलीनेस वाली एनर्जी आप लोगों के क्रिएट हो रही है। और देखिए दोस्तों, लास्टली अगर हम लोग मीन लगन के जातकों के लिए बात करें, देखिए आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह आपके लग्नेश होते हैं, और लग्नेश होकर वो आपके तृतीय भाव में रोहिणी नक्षत्र के अब तीसरे पदा में वापस प्रवेश करें। मैंने आपको कहा देखिए मिथुन नवांश पदा, इसका मतलब कि बृहस्पति ग्रह अगर आपको समृद्धि देना चाहते हैं, रोहिणी नक्षत्र के साथ आपको पूरा यहाँ से सपोर्ट मिल भी रहा हो, तो अब यहाँ पे एनर्जी और आपके लिए स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि मिथुन नवांशा पदा, इसका मतलब कि कोई भी आपके ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे जिसको लेके आपको कुछ इसी दौरान कुछ साइन अप करना है, आप क्रिएटर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप अपनी स्किल हुनर से काम करते हैं, आप मतलब कोई म्यूजिशियन है, जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे आजकल भारत में अलग अलग जो क्रिएटर हैं और अलग अलग जो लोग अपने हाथ की स्किल से काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा समय है कि एकदम से आपको आपकी स्किल के लिए एकदम से आप कुछ मतलब आपका कोई हुनर है जो एकदम वायरल हो जाए, एकदम से आपको लोग अप्रोच करें, कोई स्पॉन्सरशिप मिलनी हो, कोई फंडिंग मिलनी हो, इस तरीके से विजिबिलिटी लाइमलाइट में रहने का समय आप लोगों के लिए इस तरीके की ऊर्जा देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, सिंपली पुट आप इस तरीके से देखिए, बृहस्पति जहां पे भी आपकी कुंडली में है, इस समय ब्लेसिंग आपके उस एरिया में काम कर रही है। जो वो कर्क नवांशा पदा में चौथे पदा में थे, तब कहीं ना कहीं ग्रोथ दे रहे थे, पर वहां पे कहीं ना कहीं देखिए दिव्यता, आइडलिज्म, आदर्शवाद थोड़ा रहता है। मिथुन का मतलब थोड़ा सा होता है जहाँ पे थोड़ा लड़कपन होता है, जहाँ पे जिज्ञासा होती है, नई चीजें सीखने का मतलब हमारा सामर्थ्य होता है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन एस्पेक्ट के लिए आप लोगों के लिए मैं फेवरेबल यहाँ पे देख रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे Instagram अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।